नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या है एंड आप क्या चाहते हो, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। क्या कुछ टाइम पे कुछ बदलाव आएंगी आपकी लव लाइफ में। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ क्या है गाइडेंस आपके लिए। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. देखती हूँ क्या है, किस वे में कुछ चीज़ें अगर आप माफ़ कर सकते हो या माफ़ी मांग सकते हो, क्या करने की ज़रूरत है। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पहले। ओके आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो किसी आप दोनों की वजह, कोई तीसरे की वजह से आप काफ़ी परेशान हो। आप इस सिचुएशन कहूँ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हो एंड दुखी हो एंड चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं लाइफ में आपकी। कहूँ तो ये सिचुएशन आप सामने से फेस कर रहे हो। देखती हूँ आपके दिल दिमाग की सोच में क्या है। ओके हील होना चाहते हो। ओके बट जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो चीज़ें ब्लॉक्ड हो जा रही हैं। जितना सोचते हो उतना ही ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। दिमाग में भी कहूँ स्टक, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप कम बैक नहीं होगा एंड ये बिल्कुल ही दूर होता चला जा रहा है। मीन्स पर्सन शायद दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की आपको एक कहीं ना कहीं एक डर है एंड वो चीज़ें दिखती हैं। एंड कुछ भी कर लो, बैलेंस करना चाहते हो। एक्शंस में दिख रहा है कि आप सिचुएशन को हैंडल करना तो चाहते हो। पास्ट कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8 दिन पहले कुछ चीज़ें घटी हों या 8 हफ्तों में कुछ चीज़ें घटी हों जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। पास्ट कहूँ अभी क्विक की एनर्जीज में आ रही हैं कि चीज़ें आपके साथ में घटी हैं एंड आप उसमें कुछ एक स्टैंड एक्शंस लेना चाहते हो लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं फिलहाल। आपकी विश है कि आप रिकन्सिलेशन या कहीं लव पे सामने से पर्सन को अप्रोच करो, लेकिन कोई तीसरा ऐसा आप दोनों के बीच में है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि अपनी ट्रू फीलिंग्स को उस वे में पर्सन को कहूँ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, बैलेंस हो जा रही है सिचुएशन एंड आप ब्लॉक्ड फेस में जा रहे हो। मीन्स पर्सन से ज़्यादा कहूँ तो आपकी ब्लॉक सिचुएशन हो रही है। शायद पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं या किसी तीसरे को चूज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी आपको पर्सन ने हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन में अभी फ़िलहाल हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन। ओके आपके पर्सन भी कहूँ डुअल फेस में है एंड दो चीज़ों को लेके ये अपनी अनस्टेबल सिचुएशन में है। इनकी सिचुएशन कहूँ तो अनस्टेबल है। ये करूँ कि वो करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। कुछ ही दो कहूँ तो पर्सन हो सकते हैं या फिर यहाँ पे करियर भी हो सकता है, बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट लग रही है मुझे कि ये जगल कर रहे हैं चूजिंग में। इनकी सिचुएशन ऑन ऑफ हो जा रही है। देखती हूँ दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो दिल से अगर कहूँ तो ये चाहते तो हैं कि ओवर थिंकिंग में हैं ज़रूर पर्सन, कहीं ना कहीं एक चाहत रखते हैं, लेकिन ये इन्हें लगता है एक्शंस भी आपको लेके लेना चाहते हैं, लेकिन क्या एक्शंस लूँ, किस वे में लूँ, आप उस वे में सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे, वो चीज़ें कहूँ तो दिख रही हैं एंड ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्म है उस वे में सोच रहे हैं फिलहाल चीज़ों को लेने के लिए, कुछ टेक डिसीजन या कुछ चीज़ें। लेकिन शायद आपकी वजह से या कुछ चीज़ें ऐसी हैं या इनके लाइफ में है या आपके लाइफ में कोई तीसरा है, ये भी हो सकता है। तो उस वजह से चीज़ें इनको अनबैलेंस सा लग रहा है एंड आपके लिए अगर कहूँ फीलिंग्स हाई ज़रूर हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी में है ये पर्सन एंड चाहते हैं कि एक कमिटेड या उस वे में चीज़ें हों इनके तरफ में एंड अगर कहूँ यस यहाँ पे बाहरी लोगों की प्रेजेंस है जिसकी वजह से इनको पास्ट टाइम में कुछ चीज़ें तो हैं, अगर कहूँ तो हैंड सिचुएशन दिखती हैं। आप दोनों में जो भी कम्युनिकेट हुआ है वो सिचुएशन ऐसा लगता है कि पास्ट टाइम में कुछ बाहरी लोगों की वजह से
मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत चीज़ें एंड होल्ड पे चल रहे हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही मिनिमम टच में भी हो या फिर एक दूसरे को इग्नोर भी फिलहाल कर रहे हो, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो नो कांटेक्ट भी सिचुएशन हो सकता है। जो भी सुन रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही नो कांटेक्ट क्रिएट करके रखे हो, ऑल्दो कि टोटली कहूँ कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर मिनिमम बातें या साथ में भी रहते हो तो एक दूसरे को इग्नोर करते हो, वो चीज़ें दिखती हैं। फ्यूचर्स को लेके भी कहूँ तो यहाँ पे चिंताएं दिखती हैं पर्सन की कि कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन लग रहा है कि ये चीज़ें होंगी नहीं क्लियर। इनकी कहूँ फ्यूचर्स को लेके भी डुअल दोहराहा ज़िंदगी लगता है कि आप या ये दोनों में से कोई भी एक उस वे में शायद आगे की चीज सिचुएशन में नहीं बढ़ पाओगे। ऑल्दो आप कहीं ना कहीं चाहत में ज़रूर हो लेकिन पर्सन फिलहाल आपकी कहूँ तो वो ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। देखती हूँ आपको ही कहूँ तो नहीं समझ पा रहे पर्सन एंड ये बिल्कुल उस वे में अनस्टेबल हो जा रहे हैं। अगर कहूँ तो इनकी एक एक्शंस भी दिखती हैं कि इन्होंने हो सकता है कि किसी बाहरी लोगों से कुछ चीज़ें कड़वी कही हैं या कहने की चाहत में रखें, लेकिन आपकी दिख रही है कि आप स्टक हो जाते हो बिकॉज आप शायद नहीं चाहते उनसे उस वे में करना। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जीज में है कि ये अगर कहूँ तो एज अ गाइडेंस के रूप में दिख रहा है कि जो विश है, जो डिज़ायर्स है, यूं ही अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे तो चीज़ें होंगी नहीं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही लग रहा है कि आपको ब्लॉक्ड है एंड अभी शायद बैलेंस करने की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ पे कहूँ ओवरऑल में दिखता है कि देर इज़ अ विक्ट्री, देर इज़ अ कहूँ हो सकता है मेजर कुछ चेंजेस होंगी लेकिन वो शायद आप करोगे तब। देखती हूँ ओवरऑल में इनकी तरफ क्या है। इनकी तरफ में ओवरऑल में कहूँ तो 5 ऑफ वॉन्ड्स इन्हें कहीं ना कहीं कहूँ इन्हें अगर कुछ तो है जो कि अगर कहूँ कुछ लोगों ने इन्हें ऐसा कुछ चीज़ें डाली हैं जो इनकी जगल कर रही हैं सिचुएशन में। ओवरऑल में भी लगता है कि उस वे में सपोर्टिव नहीं होंगी या आप उस वे में आओगे नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं तो हैं कि कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में आके चीज़ें अनसरी की क्रिएट की हैं, अनसरी की झगड़े, अनसरी की chaos या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हैं। देखती हूँ क्या है। कुछ चीज़ों में कुछ परिवर्तन कुछ समय के हिसाब से कहते हैं ना कि आपको करने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें करोगे तो क्या बदलाव होंगी, इन सब चीज़ों पे देखती हूँ क्या है। आप इमोशनली कहूँ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। डिवाइन भी कह रहा है कि कुछ चीज़ों को करिए। अगर कोई तीसरा या कुछ है तो पर्सन को उस वे में सपोर्ट करिए एंड आगे बढ़िए बिकॉज आपकी अगर यूं ही सिर्फ सोचते रहोगे तो उस वे में चेंजेस नहीं आएंगे। आपको आई थिंक अगर फ्यूचर्स को बेटर करनी है एंड पर्सन को समझनी है या कहूँ अगर नो कॉन्टैक्ट है या मिनिमम एक दूसरे को बातें करते हो, इग्नोर करते हो तो यहाँ पे कहूँ एक एक्शंस लेने की ज़रूरत तो है आपको एंड या पर्सन से खुल के बातें कीजिए। तभी अगर कहूँ तो ये लवेबल फेज अगर कहूँ क्रिएट होगा, होने की सिचुएशन हो सकती है लेकिन ये जब आप करोगे तब। इनकी तरफ से देखती हूँ क्या है। ओके, इन्हें तो लगता है कि ये चीज़ें नहीं बदलाव होंगी एंड चाहत है बट इनकी तीसरा प्रेजेंट है यहाँ पे या फिर कोई ऐसे लोग प्रेजेंट है जिसकी वजह से शायद इन्हें लगता है कि सपोर्टिव नहीं होगा। यहाँ पे मैं कहूँगी आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पर्सन की तरफ से वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे। शायद इनका मन इतना टूट चुका है या मन इतना ये हुआ है कि लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो इनके तरफ से तो नहीं लग रहा है। आप अगर कुछ करके चीज़ें बेटर कर सकते हो या फिर अगर नो कॉन्टेक्ट है कुछ चीज़ें कर सकते हो तो क्रिएट करो या एक दूसरे को इग्नोर करते हो तो यहाँ आमना सामना करो, बातें करो तो शायद चीज़ें कुछ चीज़ें अलग वे में हो या लव वाली सिचुएशन शायद रिक्रिएट हो जाए या फिर उस टॉपिक से ज़्यादा अगर किसी अदर टॉपिक को मीन्स लवेबल वाला फेस को क्रिएट कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। या अपने लिए आप दोनों के लिए क्या बेटर है वो चीज़ों पे अगर बात कर सकते हो तो वो बेटर है आपके लिए। या तीसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं एंड इनकी भी हैं तो वो तीसरे को प्रायोरिटी ना देके खुद के लिए अपनी टाइम निकालिए एंड अपने वे में लव पे बात कीजिए एंड उस वे में कमिट बात कीजिए। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। एक लास्ट शफल।
लेट इट सरप्राइज यू। अगर कहूँ तो आप कुछ अगर कर सकते हो सरप्राइजिंगली, या कहूँ पर्सन भी हो सकता है करे, लेकिन अगर कहूँ आप अगर बहुत होल्ड पे रहोगे तो चीज़ें आप अगर कुछ कर सकते हो सरप्राइजिंगली तो वो चीज़ों को करिए, करने की ज़रूरत तो है। एंड सिचुएशन शायद कहूँ अगर कुछ करोगे तो सरप्राइजिंगली जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे चीज़ें लवेबल होंगी एंड कनेक्टिविटी बढ़ेंगी, तो सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ों को करिए ज़रूर। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड खुद के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।